कि क्यों नहीं ले सकता, समझिए भले, क्यों नहीं ले सकता? इसलिए क्योंकि ऑडियो विजुअल आपकी सोर्स का है, जब तक वो मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा। राधिका यू मे बी राइट, राधिका यू मे बी राइट, राधिका 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 प्लीज, राधिका आप सही हो। राधिका आप सही नहीं, पहले आप लोग चुप रहिए ना। आराम से राधिका, मुझे गाली नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं नहीं, आराम से, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, मैंने कूल डाउन, कूल डाउन, आराम से, आराम से, आराम। राधिका 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 पत्रकारिता के, राधिका प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक आप वहां बैठ जाइए, प्लीज वहां बैठ जाइए, बैठ जाइए वहां पे, बैठिए बैठिए बैठो, जब बात बैठो, प्लीज बैठो, या इधर इधर, या प्लीज 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 गॉड गॉड गॉड। पत्रकारिता का नियम है कि अगर उनके मोबाइल से या मेरे मोबाइल से भी कोई हो सकता सही हो, तो मैं नहीं कह रहा गलत होगा भी सही, मैं ये भी कह देता हूं, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन वो जब तक ऑथेंटिकेट नहीं होगा मेरी रिसर्च टीम से, मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। वेबसाइट मैं आपके मोबाइल से नहीं ले सकता। आपके शो पे एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता को कोई आके स्टूपिड औरत बोले, इफ दिस इज ओके आई एम सॉरी कांग्रेस विल नॉट। कोई नहीं, किसने बोला? किसी ने सुना क्या मुझे बोलते हुए? ये आप नो 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 नो, राधिका राधिका प्लीज सिट डाउन। राधिका ये दूसरी बात हुई, इसीलिए मैं, आप अंदर कैसे हैं? बाहर बाहर जी, ये दूसरी। राधिका कूल डाउन, कूल डाउन, राधिका राधिका कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन जी। बीजेपी मैं आ रहा हूँ, देखिए नहीं इसके यहाँ से बात नहीं शुरू होगी, बात शुरू होगी दूसरी जगह से। नहीं, मैं वही से ही कह रही हूँ कि देखो हाँ, जब दाल नहीं गलती है तो किस तरीके से दूसरों पे झूठा आरोप शुरू कर देते हैं। टंचमाल, टंचमाल किसने बोला? हमने गाली दी? टंचमाल है ये, दिग्विजय सिंह ने कहा था ना, क्या बोला था? स्मृति ईरानी को क्या बोला था संजय निरुपम ने? कल तक की ठुमके लगाने वाली आज राजनीति करने लगी है। इस तरीके की बातें बोलने वाले ये कांग्रेस के लोग हमें बातें बताएंगे, हमें बताएंगे। अरे इनके यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के ऊपर कितनी बड़ी बातें हो रही है। कहाँ है आपकी स्मृति ईरानी नौटंकी करने वाली? 1 महीने से जंतर मंतर के ऊपर महिलाएं बैठी हुई है, उनका कहाँ है? उनका मेडल लेके, उनका मेडल लेके सुकन्या केस उठा दो, सुकन्या केस उठा दो ना, तो खुलवा दो उसे। बंद तो आप ही लोगों ने करवाया है, सुकन्या केस खुलवा दो। यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? बरेली से आया हूँ मैं। बरेली से? तो वहीं चले जाइए। क्या करना चाहिए आपको? बोलूंगा कविता ना, कविता सुनानी है? नहीं। यहाँ महाभारत हुआ जा रहे हैं, कविता सुनाएंगे ये हैं? क्या? रामायण, रामायण शांति का प्रतीक। क्या नाम है भाई? गुरुजी अशोक भाटिया नाम है ना। जय नीचे हाथ करिए। हाँ, हाँ बोलिए। देखो बेचारे, गर्दन नहीं, गर्दन ऊपर। हाँ बोलिए। हमारे मोदी जी बेचारे किस लोगों से लड़ रहे हैं बताइए? उग्रवादियों से, देशद्रोहियों से, गद्दारों से, समझे? और अगर 24 में मोदी ना आया तो तारे दिखाई देंगे। उस पर कविता बोली मैंने। कविता नहीं छोड़ेंगे, कविता नहीं छोड़ेंगे जी। आइए आइए राधिका आइए ना। मैंने सुना नहीं उन्होंने। नहीं उन्होंने कुछ भी बोला हो, लेकिन आपको अपनी बात करनी प्लीज भाई। इस देश का आज सभी युवा यहाँ पे खड़े हैं। इस देश का असली जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। जो मुद्दा है वो 9 साल, वो 9 साल जो इन लोगों ने देश का पैसा, आप लोग जो मेहनत से दिन रात कमाते हैं टैक्स का पैसा, वो ये 15,000 करोड़ का संसद बनाते हैं और उस संसद में आवाज भी नहीं उठाते आप जैसे लोगों की।
प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि मेरा मन अब भर चुका है और मैं प्रोग्राम अब खत्म करना चाहता हूं, यकीनन खत्म करना चाहता हूं। और मुझे नहीं लगता, मैं आ रहा हूं ऋषि, मुझे नहीं लगता कि 24 तक मुझे प्रोग्राम करना चाहिए। 24 से पहले ही मुझे ये प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए। मुझे 18 बरस हुए इस प्रोग्राम को करते हुए, लेकिन ये इस तरह की चीजें नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक। आप वही बोलेंगे, विनम्रता के साथ बोलेंगे, आपका जवाब आऊंगा, इसके बाद आऊंगा। आ रहा हूं जी। प्रतीक जी, कितना हास्यात्मक है जी प्लीज सुनिए डिबेट। अभी आपने कहा 18 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। अपनी बात बोलिए। आप देश के नामी एंकर हैं। आपने सुना था क्या वो बयान जो ये वीडियो दिखा रही? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, यही है झूठ फैक्ट्री। और दूसरी चीज, रही बात बेरोजगारी की, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ में सारे के सारे कलेक्टर बन गए हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। अरे भैया, जिन्होंने देश को चीन का उपनिवेश बना दिया हो, वो बात करेंगे। जवाब बोलेंगे जी। आ रहा हूँ पाजी, आ रहा हूँ। 30 सेकंड जरूर दूंगा आपको जी। एक कश्मीर, अरे तुम्हारा घर है ये, यहाँ पे रुको जी। प्रतीक भाई, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे देशवासियों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री, तुम अंदर कैसे आ गए ये मुझे बताओ पहले। तो जवाब तुम्हें जरूरत पड़ने लगी क्या आदमियों की? नहीं, मैंने नहीं बोलो। मैं क्यों विजय? हाँ सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ गलत कर रहे हो। तमाम लोगों को सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये तो याद रहा कि मुझको 91-90 गालियां पड़ी हैं, ये तो याद रहा। सिर्फ एक सवाल है, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी देश के अंदर झूठ बोला है या नहीं बोला है? सिर्फ एक सवाल। ये सवाल कुछ समझ में नहीं आया। इस सवाल का जवाब बार बार इस देश की जनता दे रही है और पूरा विश्व दे रहा है। किस तरह से मोदी को पूरी दुनिया एक ग्लोबल लीडर के रूप में एक्सेप्ट करती है और एक बड़े देश का प्रधानमंत्री उनके पैर टच करता है, ये उसका जवाब है। ये आपके मन की उपज है और इस देश की जनता जवाब देती है बार बार। और आप जो कहते हैं कि हर भारतीय के राहुल गांधी बसते हैं, उसका जवाब भी बार बार इस देश की जनता देती है। तो क्या झूठ और क्या सच है, सबके जी जनाब। देखिए, आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के बारे में, वो तो सांसद भी नहीं है। सब लोग खड़े रहिए, 24 का समय, हम बैठ जाते हैं। हाँ, सांसद भी नहीं, हमारी आपकी तरह व्यक्ति हैं, लेकिन दुनिया में वो इकलौते व्यक्ति हैं, देश ही नहीं दुनिया में इकलौते व्यक्ति हैं जो कि देश से बाहर भी पूरी दुनिया का अटेंशन बतौर साधारण नागरिक खींच सकते हैं। ये राहुल गांधी है। और ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जैसे होता है ना, पूरी राजनीति जो है, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, पूरी राजनीति जो है मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू जब से होने लगी, जनता से कनेक्शन खत्म हो गया था। राहुल गांधी ने उस कनेक्शन को जिंदा किया है, ये सबसे बड़ी बात। जी जनाब। प्रतीक जी, मुझे बड़ी हैरानी हुई इस तरह का स्टेटमेंट सुनकर। राहुल गांधी जी के लिए 140 करोड़ लोग देशवासी वो परिवार हैं या तमाम वो लोग हैं? अरे इतिहास उठा के देख लीजिए, 800 वर्ष जो मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, 300 वर्ष ब्रिटिशर्स ने शासन किया, तो जो लोग लगातार हमारे ऊपर शासन करते रहे, क्या वो हमारी जो है हमारा पक्ष ले सकते हैं? क्या वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है क्या? शैलेश जी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अगर आपको अपनी समस्या अपने घर में बात करनी है या बाहर जाके बात करनी है, विषय ये है। अगर यूएस इसमें क्या करेगा, यूके इसमें क्या करेगा? प्रतीक भाई 100 साल में, प्रतीक भाई